को धन्यवाद। और ये पहली बार नहीं है, आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से कई बार फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ और जितना संभव हुआ लगातार दिलीप जी के नेतृत्व में आंदोलन चलता रहा। और जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, दूसरे का तो हम गारंटी नहीं लेते हैं, बहुत बच्चों को भी पता होगा। जब भी छात्र हित की बारी आती है हमेशा आपके साथ हम खड़े रहते हैं और रहने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि ये बात सारे टीचर को आत्मसात होना चाहिए कि स्टूडेंट ही एक माध्यम है जिसके वजह से आपकी पहचान है। इस चीज़ को कभी भूलनी नहीं चाहिए तमाम शिक्षकों को, और अगर उसी को आप इग्नोर करेंगे तब तो उस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है। तो और आप देखे होंगे पिछले 3 दिन से जब आपका नोटिफिकेशन आया, पहला तो सफलता जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि जिस दिन आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ 4 घंटे के अंदर में नोटिफिकेशन आ जाना, ये साधारण बात नहीं है। और ये इस चीज़ को दिखाता है कि सरकार कितनी बेवकूफ़ पर आ चुकी है। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, लेकिन दिक्कत ये है, लेकिन परेशानी ये है, दुर्भाग्य ये है कि 15 लाख प्लस आप लोगों की संख्या है। और अगर इस बार के एस्टेट को भी मिला दिया जाएगा तो ये 18-20 लाख से कम नहीं होगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि पटना में भी लाखों लाख छात्र हैं जो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और जब इस तरह की आवाज़ उठाने की बात आती है तो 5000 की संख्या यहाँ पर एकत्र नहीं हो पाती है। ये अपने आप में दुर्भाग्य है। और कल भी हमने जो वीडियो बनाया, हम बता रहे हैं, कल भी जब हमने वीडियो बनाया, आप देखिएगा एग्ज़ाम टूर पर, प्रकाश न्यूज़ पर, काबिल न्यूज़ पर, बार बार एक ही अपील हमेशा किया कि अभी की जो परिस्थिति है, कभी भी वैकेंसी आता है तो छात्रों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और ये पहला वैकेंसी है कि वैकेंसी आने के बाद छात्रों की मायूसी देखने लायक थी। और कोचिंग तो हम देखे, बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी कि कल भी एकदम रोते हुए पहुंची, आप देख नहीं सकते थे, वैसी स्थिति बनी हुई थी। तो आप समझिए कि क्या परिस्थितियां हैं। और सरकार हमेशा थोपने का काम करती है, और थोपने का काम इसलिए करती है कि हम लोगों में आपस में यूनिटी नहीं है, छात्रों में एकता नहीं है। नहीं तो जिस समय आपकी एकता, जिस हिसाब से अभी आप कितने संख्या में उपस्थित हैं, अभी मुश्किल से हमको नहीं लगता है हजारों की संख्या होगी। 5,000 छात्र यहाँ पर उपस्थित रहते, ना निगेटिव होता, ना 2 फेज में एग्जाम होता, सिंगल फेज में ही एग्जाम होता। और अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट ये आगाज है, अंजाम इसका बाकी है। और तब तक ये चलता रहेगा। और आने से पहले अब कोचिंग है तो स्वाभाविक तौर पर समझिए कि 65 स्टाफ है, 35 टीचर है, बैच नहीं अगर हम देंगे इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलेगा। सब अपना तरीका है, अपना समय है, लेकिन सबका समय होता है। ये कतई उचित समय नहीं था बैच वगैरह का। इसलिए जैसे ही हमको ये आत्मसात हुआ, आज आने के पहले सबसे आप देखिएगा, अभी तो पहला राउंड में हम संडे तक बंद किए हैं, जबकि परसों भी आपका क्लास बंद था। बहुत बच्चे हमारे यहाँ के यहाँ पर है, तो परसों भी बंद था, कल भी मैक्सिमम क्लास बंद था। आज तो हम नोटिस ही निकाल दिए कि पहला राउंड में संडे तक टेस्ट भी बंद रहेगा, क्लास भी बंद रहेगा, और उसको आगे तक भी हम बंद करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों से भी दूसरे कोचिंग का हम ठिका नहीं लिए हैं। हम अपील कर सकते हैं, वो हमारे ही भाई बंधु हैं, कि छात्र से ही आपकी पहचान है। इसलिए आज छात्र हित की का मुद्दा आया है तो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, दिल से सहयोग करना चाहिए। और अगर सहयोग करेंगे, छात्रों से अपील करेंगे, और छात्र इस अपील को समझते हैं। अभी हम आप देखिएगा लाइब्रेरी में मैक्सिमम छात्र मोबाइल पे बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, सेफ जोन रूम में बने हुए रहते हैं, लेकिन 2 घंटे के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। जबकि दिलीप जी से हम जिस दिन आंदोलन स्टार्ट भी होना था उस दिन भी बात हुई थी, ये बोले कि छात्रों से सर आप ये भी अपील कीजिए कि आप 2 घंटे के लिए ही सही रोटेशन में आप आइए जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर रहिए। अगर 2 घंटे के लिए भी आते हैं, इतने सारे छात्र हैं, हमारा भीड़ बना हुआ रहेगा और एक दबाव समूह हम बना करके रख पाएंगे। और सरकार के पास हमारा ये मैसेज लगातार जाते रहेगा कि किसी भी सूरत में हम इस नोटिफिकेशन से खुश नहीं है। कैसे नोटिफिकेशन से खुश होंगे? आप देखिए ना कि अगर
अगर 6 महीने पहले भी इस तरह का दिया जाता कि हम अमुक चीज़ करने वाले हैं, तब भी छात्र माइंड मेकअप रखते, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन आप एट रैंडम नोटिफिकेशन जब दीजिएगा तो एकदम लगातार बमबारी किए हुए हैं, पीटी लेंगे, मेंस लेंगे। अरे सिलेबस भी जब आपने दिया तो ऐसा सिलेबस दिया, बीपीएससी प्रशासनिक का सिलेबस दिया आपने। संभव है कि 11-12 सब्जेक्ट, ऐसे ही पहले अपने सब्जेक्ट का लोड ये लोग झेल नहीं पा रहे थे। 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का था, लैंग्वेज का था, और ऊपर से 10-12 पेपर को अचानक थोप दिया गया। तो संभव है कि 3 महीने में इतने बड़े सिलेबस को मेंटेन रख करके कितना आप जवाब दे सकते हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें भी 1/3 निगेटिव। आप रेलवे वालों से जाके पूछिए कि 1/3 निगेटिव क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर यही 1/3 निगेटिव वाला प्रावधान रहा, 50% छात्र भी नहीं पास कर सकेंगे, क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे पीटी का, ऐसा मेरा दावा है, कतई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों के माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से माननीय मिस्टर तिवारी सर या शिक्षा मंत्री, नामकरण ही बदलते जा रहा है, अलग अलग उनका नाम दिया जा रहा है, उनसे मेरा खासा रिक्वेस्ट होगा, आप बच्चों के मर्म को समझिए, बच्चों के दर्द को समझिए। अगर कोई तरह का इस तरह का नीति या नया रणनीति लाना चाहते हैं तो 1 साल पहले कम से कम पूर्व सूचना दीजिए कि छात्र माइंड मेकअप रख सकें। अचानक कोई चीज़ थोपने का प्रयास नहीं कीजिए, और किसी भी सूरत में सिंगल एग्जाम ही होना चाहिए, इससे कम कदम नहीं है, कतई नहीं। एक तो ये बातें हो गई, और आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन, कुछ बातों को और समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। हाँ, मुद्दा तो कई सारा है, अभी तो बिहार एसएससी पर हम बात करेंगे, क्योंकि बिहार एसएससी का मुद्दा है, लाइब्रेरियन का मुद्दा है, बिहार दरोगा का मुद्दा है, मुद्दों की कमी नहीं है। और दुर्भाग्य समझिए कि बीपीएससी टीआरई वाले छात्र ही एकत्रित हो पाते हैं, जबकि 37 लाख छात्र खाली बिहार एसएससी के हैं। 2,000-5,000 भी यहाँ आते, अभी कितनी लंबी फौज खड़ी रहती, सरकार मानती बात को नहीं, ऐसा कैसे संभव था। तो मेरा ये कहना है कि तमाम मुद्दों को भी हम लेकर के चलेंगे और एक साथ ही लेकर के चलेंगे। लेकिन अभी बात बीपीएससी टीआरई पर हो रही है, थोड़ा इसके बारे में हम बोल लेते हैं कि क्या क्या इसमें खामियां हैं। मैक्सिमम छात्रों को पता है, लेकिन डाटा कुछ समझने की ज़रूरत है। हम ये बता रहे थे और लगभग वीडियो में इस बात की चर्चा करते हैं, इसलिए चर्चा करते हैं कि इस बात का ज्ञान सभी को होना चाहिए। टीआरई 1, 2, 3 में टोटल 3,80,000 वैकेंसी आपका दिया गया, और जबकि वास्तविक बहाली मात्र 2.25 लाख हुई। क्या आप जो वैकेंसी निकालते हैं पूरा उसका भरने का उद्देश्य नहीं है कि पूरा भरा जाना चाहिए, वो वैकेंसी पूरा वैकेंसी भरा जाना चाहिए। अभी टीआरई 3 की बात हम आपको बताएं, 87,772 वैकेंसी आपकी आई, 87,772, जबकि मात्र 51,000 स्टूडेंट ही ज्वाइन किए। आखिर वो 34,000 वैकेंसी कहाँ चला गया? तो 34,000 वैकेंसी जो मल्टीपल कैंडिडेट थे, अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं लागू हुआ, ये 40% सीट फिर आपका खाली रह जाना है। कहने का आपका 32,000 समथिंग है, 2,000 वैकेंसी और बढ़ाने की बातें कही जा रही है। 34-35,000 भी वैकेंसी दिया जाएगा तो मात्र 20,000 ही वैकेंसी भरा जाएगा, इस बात की गारंटी है। और 15,000 वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड करके टीआरई 5 के लिए ये लेके जाएगा। ये सरकार कंप्लीट आंकड़ों का मकर जाल में आपको फंसाए हुए है, आंकड़ों के मकर जाल में। स्पष्ट रूप से आप नोटिफिकेशन पढ़िए, वहाँ लिख दिया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं जारी करेंगे। क्यों नहीं आप जारी कीजिएगा? 2500 बच्चे ऐसे थे टीआरई 3 में कि उतने ही मार्क्स पर कोई बोर्ड पर और उतने ही मार्क्स पर कोई रोड पर 6 महीने वो बच्चे यहीं पर गर्दनी बाग में लगातार धरना देते रहे, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। बीपीएससी शिक्षा विभाग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही थी, और शिक्षा विभाग बीपीएससी का, और अभी भी वो चीज हो रहा है, अभी भी वो चीज हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि किसी भी सूरत में इसको हमको टालते जाना है, टालते जाना है, और वैकेंसी को 2027 लास्ट तक पहुंचाना है। यही मंशा पर काम हो रहा है, इसी बातों पर काम हो रहा है। नहीं तो आप अचानक जब नोटिफिकेशन देना था, अचानक आप स्टेट ले आए,
अरे एस्टेट देना ही था, आपने वादा किया था साल में 2 बार देंगे। उन लोगों का मांग नाजायज नहीं था, लेकिन एकदम टाइमिंग देख करके कि नोटिफिकेशन आया उसी समय आप एस्टेट दिए। ये कहाँ का न्याय है कि आपस में आप दोनों बच्चे लड़ते रहिए? ये तो कहिए कि सौभाग्य रहा और बच्चों का मेहनत रहा कि कम से कम एपीयरिंग में उन लोगों को मौका दे दिया गया। अब एस्टेट को एपीयरिंग में दिया गया तो सीटेट एकदम सीना ताने खड़ा है। क्यों नहीं खड़ा रहेगा? उसका भी अधिकार की बातें हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार मामले को उलझाने का प्रयास की है। अगर आप 20 लाख संख्या ऐसे ही पहुंचा दिए, वैकेंसी 32,000 ही क्यों? वैकेंसी क्यों नहीं 80,000 हो सकता है? आप देखिए कि पिछला 2.5 साल आपने वैकेंसी नहीं दिया और आप ये बोले कि 20,000 हम प्रत्येक साल देंगे। अरे वो 2.5 साल का वैकेंसी 50,000 तो ऐसे ही ड्यूज आपके पास है। उस 50,000 को इसमें जोड़िए, 84,000 वैकेंसी ऐसे ही पूरा हो जाएगा। इसलिए फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है और पटना वाले तमाम छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है और बिहार के 38 जिला के छात्रों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि सिंगल एग्जाम हो तो यहाँ पर 5,000 संख्या मिनिमम डेली दिखना चाहिए जब तक मांग नहीं ली जाती है। नहीं तो इसी तरीके से आप आएंगे जाएंगे और आपकी बातों को अनसुना कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा मौका है और दिलीप जी का नेतृत्व आपका ऐसा है कि ये अपने बातों पर लगातार अडिग है। बताइए ना कि इनको क्या जरूरत है? इतना मार खाने के बावजूद, मार खाए, जेल गए, कितना क्या नहीं इनके साथ में हुआ, खुद इनको पता है। और इनके साथ कुछ साथी है, शाहबाज हैं और भी कई सारे साथी हैं। इनसे पूछिए कितना ये कष्ट झेले हैं। किनके लिए? ये आपके लिए। जब ये इतना कष्ट झेल सकते हैं तो आप अपने महत्वपूर्ण समय से निकाल करके 2-4 घंटे नहीं दे सकते हैं? हम ऐसा बोलते हैं पढ़ाई ही आपका अंतिम विकल्प है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जब लड़ाई आपके अधिकार की हो, आपके अधिकार की बातें कही जाए तो 2-4 घंटे समय निकालने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। 15 लाख संख्या, 50,000 क्या है? आप परसेंटेज निकालिए कितने बच्चे हैं। इसलिए तमाम बिहार भर के बच्चों से मेरा अपील है कि अगर आप चाहते हैं सिंगल एग्जाम हो तो रात से ट्रेन पकड़ना स्टार्ट कीजिए और कल से तो हमारे एक और मित्र साथी आए हुए हैं, कौशलेंद्र सर को बता रहे, हम सब बातों पर डिस्कस करेंगे। आप नोटिफिकेशन भी थोड़ा सा देखा कीजिए। अगर नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो डोमिसाइल का चर्चा उसमें है, कहिएगा तो हम उसका स्पेशल वीडियो बना करके पूरा उसका डिटेल बताएंगे। उस पर नहीं जाना है, वो डोमिसाइल आपका है, उन बातों पर नहीं जाना है। हम ये कह रहे थे मुद्दे बहुत सारे